सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो नया सिलेबस आ चुका है सीबीएसई की तरफ से। 30% चीज़ें कम कर दी गई हैं। तो हम आज सोशल साइंस का देखेंगे कि सोशल साइंस के अंदर क्या चीज़ें कम हुई है और नया सिलेबस क्या है हमारा। तो आपका पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ये रहेगा कोर्स में। सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया ये भी रहेगा, पूरा पूरा जैसे था वैसे रहेगा। फिर आपका जो थर्ड चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड और फोर्थ चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनमें से किसी एक को पढ़ना है, वो भी इंटरनल एग्जाम के लिए। ठीक है, एनी वन इंटरनल एग्जाम के लिए। यानी चाहे आप थर्ड वाला पढ़िए या फोर्थ वाला पढ़िए, ये बोर्ड में नहीं आएगा थर्ड फोर्थ। किसी एक चैप्टर को आपको तैयार करना है अपने इंटरनल एग्जाम के लिए। तो अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ये आपका रहेगा, इसको पूरा पढ़ना है आपको। फिर आपका ये जो थर्ड वाला है वाटर रिसोर्सेज, ये ना तो बोर्ड में आएगा ना इंटरनल आएगा, इससे सिर्फ मैप आएगा। ठीक है, इससे सिर्फ आपको मैप तैयार करना है और कुछ भी ना इंटरनल के लिए पढ़ना है ना बोर्ड के लिए पढ़ना है। फिर फोर्थ वाला चैप्टर है एग्रीकल्चर, ये बोर्ड में भी आएगा, इससे मैप भी आएगा, सब चीज आएगा। ठीक है, पूरा जैसे था वैसे ही रहेगा ये। फिफ्थ चैप्टर आपका मिनरल्स, इससे सिर्फ आपको मैप तैयार करना है और कुछ नहीं, ना इंटरनल में पूछा जाएगा ना आपके बोर्ड के मेन एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आता है सिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये आपके बोर्ड में आएगा एग्जाम में। ठीक है, ये मतलब टोटल पूरा इंपॉर्टेंट है, मैप हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सेवंथ चैप्टर है, ये भी आपका बोर्ड में आएगा, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। अब हम पॉलिटिकल साइंस का देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर पावर शेयरिंग ये आएगा आपके बोर्ड में। फेडरलिज्म ये भी आपके बोर्ड के लिए है। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड चैप्टर था और फोर्थ और फिफ्थ ये तीनों हटा दिया गया है। यानी जो आपका थर्ड चैप्टर था डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, वो पहले इंटरनल एग्जाम में आता, लेकिन अब वो नहीं आएगा, बिल्कुल हटा दिया गया उसको। और जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट ये पहले आपका था बोर्ड के एग्जाम के लिए, इसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। फिर फिफ्थ वाला आपका पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स, ये पहले सिलेबस के अंदर इंटरनल एग्जाम के लिए था, बोर्ड के लिए नहीं था, लेकिन अब दोनों से बिल्कुल हटा दिया गया, यानी बिल्कुल भी आपको इसको नहीं पढ़ना। फिर आ जाएंगे सिक्स वाला पॉलिटिकल पार्टीज, इसको पढ़ना है, और सेवन आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, एट्थ वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ना। तो यही चार चैप्टर आपको बोर्ड के लिए और इंटरनल दोनों के लिए यही फोर चैप्टर पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं है, डेवलपमेंट आएगा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, और फोर्थ आपका ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। कंज्यूमर राइट वाला जो चैप्टर है वो पहले से ही प्रोजेक्ट के लिए था, तो अभी भी वो प्रोजेक्ट में ही आएगा, आपको उस पर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। बाकी सिर्फ ये चार चैप्टर ही आपको पढ़ने हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। अब मैप वाला हम पार्ट देख ले तो हिस्ट्री के मैप में कोई चेंजेस नहीं है। चैप्टर थर्ड नेशनलिज्म इन इंडिया से आपका वही सारी चीज है जो पहले थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस, तीनों सेशंस के बारे में मैप पूछा जाएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां सारे मैप में एक्सप्लेन करूंगा, तो वहां से देख लेंगे। बाकी में क्या चेंजेस है मैं बता देता हूं। जैसे आपका ये अहमदाबाद हो गया, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी, ये सब मैप आएगा। ठीक है, अब ज्योग्राफी की हम बात कर लेते हैं। पहले चैप्टर से आपके मैप में जो आएगा मेजर सॉइल टाइप्स, थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्स, ये आपका बोर्ड में बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन इससे मैप आएगा। तो मैप ये डैम्स के बारे में, ये जो सारे मेंशन है, मैं सारे मैप पे बनाऊंगा वीडियो और सारा मैं मेंशन बताऊंगा कि हाँ कौन सा चीज कहां पर है। ठीक है, अभी बस आप सिलेबस देख लीजिए। तो चैप्टर फोर एग्रीकल्चर, इससे मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट आएगा, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट, ये आएगा। अब आपका जो फिफ्थ चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें पहले जो सिलेबस था, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, जो नया सिलेबस पहले आया था, उसके अंदर आपको आयरन ओर माइंस, कोल माइंस, ऑयल फील्ड भी था, लेकिन अब यहां से वो हट चुका है। तो चैप्टर फाइव के अंदर आपको सिर्फ थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसी मैप को देखना है। फिर आपका सिक्स चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में है, आयरन स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्लांट, और चैप्टर सेवन आपका मेजर पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो ये सारे आपके मैप में रहेंगे। मैं मैप पे अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये नए सिलेबस की आप पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना, तो इस वीडियो के नीचे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा न्यू सोशल साइंस सिलेबस। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे लिंक पे, तो वो आपको मिल जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने इसको अब थोड़ा आसान कर दिया है, इसकी चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, बुक में मार्क कर लीजिए। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कम हुआ है, हिस्ट्री में क्या आएगा,
पहला चैप्टर और सेकंड दूसरा चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आएगा। थर्ड फोर्थ के अंदर किसी एक को तैयार करना है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं, इंटरनल एग्जाम के लिए। फिर ज्योग्राफी में जो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये बोर्ड में आएगा। वाटर रिसोर्स सिर्फ मैप आना है। इसी तरह एग्रीकल्चर बोर्ड में आएगा। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज सिर्फ मैप तैयार करना है। 6 वाला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ये, और 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी ये बोर्ड में आएगा। सिविक्स देख लें या पॉलिटिकल साइंस, जो भी नाम दें, पावर शेयरिंग आएगा। सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, 6 चैप्टर पॉलिटिकल पार्टी, 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये बोर्ड में चारों आएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ कहीं पर भी नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें, डेवलपमेंट पहला चैप्टर, सेकंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, थर्ड मनी एंड क्रेडिट, फोर्थ ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।